विधानसभा के सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन लोगों ने मुझे परसों कहा कि आपको थोड़ी देर के लिए समय देना होगा और हमारी बहनें आपसे मिलना चाह रही हैं। भारतीय मजदूर संघ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राणा जी, महामंत्री यशपाल हेटा जी, हमारे बीच में श्री मंगतराम नेगी जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, आप वे वरिष्ठ नेता हैं, मजदूर संघ के पहले अध्यक्ष रहे हैं, दिनेश जी, और यहाँ सुषमा शर्मा जी, सुनीता राणा जी, मीना शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी सिलाई कटाई कर्मचारी संघ के सभी प्रतिनिधि और पत्रकार मित्रों, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने कोशिश की है कुछ ऐसे वर्ग जिनके लिए कुछ सोचना चाहिए, जिनके लिए मदद के लिए रास्ता खोलना चाहिए, जिनको बहुत कम मिलता है, जो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं, जिनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न इस बात का है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे वर्गों को हमने चिन्हित करके काम करने की कोशिश की है और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे वर्ग जिनकी ज्यादा मदद करने की जरूरत हमको लगती थी, उनकी मदद हमने करने की भी कोशिश की है और उसमें आपका भी वर्ग है। बहुत बड़ी संख्या में हमने पीटीए के लोगों को, जो पीटीए पर लगे थे, एक निराशा के माहौल में वो सब लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे जहां से निकलना कठिन था, नौकरी छोड़ना भी मुश्किल, लेकिन अगर नौकरी में लगे रहें तो भविष्य की आगे की कोई गारंटी नहीं थी। जिनने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया था, हमने उनकी मदद की। आज वो पक्के हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक मदद की उनकी, और इसी तरह से एसएमसी वाले, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक मदद की। रवि इस बजट सत्र में हमने कोशिश की है कि उनके लिए आने वाले समय में पॉलिसी की जहां तक बात होगी उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन एक बात तय की कि आप लोगों को जहां लगाया गया है आप वहीं कायम रहेंगे, आपको हटाएंगे नहीं। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम। अलग अलग वर्गों के लिए जो किया जा सकता था, हमारा एक मजदूर है, मजदूर के लिए बहुत कठिन जीवन होता है उसका, और आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी मजदूरी करने वाले मजदूर की दिहाड़ी दिन के 50 रुपए बढ़ाई, और जैसा कह रहे थे यहां पर 50 का अभिप्राय यह है कि एक महीने के 1500 रुपए की उनकी इसमें बढ़ोतरी हुई है, और इससे सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले लोग हैं उनको भी उसका लाभ होगा। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे आप हैं, और आपके लिए भी मुझे लगता है कि खासतौर से इस वर्ग के लिए भी शायद मेकल में 900 रुपए की बढ़ोतरी आज से पहले कभी एक साथ एक बजट पे नहीं हुई। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि धीरे धीरे बढ़ाते हम आपको
लगभग जैसा बता रहे थे शायद मैं 8,000 के करीब तक अब आपका 8,000 रुपये प्रति माह का आपका जो है वो मानदेय पहुंचाने की स्थिति में हो पाए। मैं मानता हूं वो भी ऐसा नहीं है कि भी इसमें बहुत ज्यादा हमने आपकी मदद की। मदद की संभावना निश्चित रूप से और बेहतर हो सकती थी अगर ये कोविड का दौर नहीं हुआ होता। तो शायद हमने बहुत सारी चीजों को सोच के रखा था। हमारा दुर्भाग्य समझिए, जिसमें आप सबका भी दुर्भाग्य है, पूरे प्रदेश का आर्थिकी जो खराब हुई इस कोविड के कारण। बहुत सारे वर्गों के लिए हमने जो प्लान्स किए थे, जो हमने सोच के रखी थी चीजें, उसमें हमको रुकना पड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब जो पुराने जो हमारे पूर्व में जो सरकारें रही, उनसे हमने कमी नहीं, उनकी तुलना में कमी नहीं छोड़ी। उनकी तुलना में हमने उसके बावजूद भी हमने बेहतर करने की कोशिश की। जबकि उस दौरान जो है वो कोविड का कोई असर नहीं था, कोविड था ही नहीं, ऐसे हालात नहीं थे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और मैं आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि राणा जी और इनकी सारी टीम जो यहां पर आई है, तो इन सब लोगों ने कहा कि हमारी बहनें आना चाहती हैं, आपका धन्यवाद भी करना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बात भी करना चाहती हैं। अभी मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के आपकी संख्या अब 1768 के करीब रही है, ऐसा बताया ना, 1768 टोटल है ये नंबर कुल मिलाकर के। और स्वाभाविक रूप से आपके सामने भी इस तरह का प्रश्न है कि बहुत सारी बहनें काम करते करते आयु की उस लिमिट को पार कर रही है, जिसके बाद उनको बेनिफिट का प्रश्न खड़ा होगा, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैं इस बात से समझता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बजट सत्र तो पूरा हो गया। बजट से संबंधित तो कुछ बातें कहनी थी, हमने वो कही है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए इससे हट करके और भी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके काम करने की जहां जरूरत होगी, उन बातों को लेकर के हम जरूर विचार करेंगे। जो आपकी बात आई है, एक बात तो आपकी यह आई है कि भी हमारे लिए कुछ पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, नाम का परिवर्तन किया जाए। ये जो चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके आपके लिए पॉलिसी से संबंधित क्या चीजें सोची जा सकती है, क्या क्या चीजें की जा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा जो नाम का जिक्र किया, उसके बारे में भी उस कमेटी में जो है वो नया सुझाव के रूप में आप लोग देंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। और उसके अतिरिक्त जो दूसरी बात जो कही गई है, जो एक निर्धारित हमारा एक निर्णय हुआ पड़ा है, जो 20% वाला, विशेष तौर से, और ये निर्णय कब का हुआ है? ये निर्णय पहले शुरू की बैठक में, हाँ जी, ये हमारी गवर्नमेंट में हमने इसको निर्णय किया है। इसका 20% जो है हमारे पंचायत सचिव के लिए, उसमें प्रावधान में हम उसमें एलिजिबल कैटेगरी भी हमारे पास उसमें अवेलेबल है शायद, मेरे ख्याल में, जिस प्रकार की मुझे जानकारी दी गई। इसके लिए मैं जल्दी कहूंगा कि बहुत जल्दी इसके लिए हम नोटिफिकेशन करके इसका सारी जो डीपीसी वगैरह की प्रोसेस कंप्लीट करके ताकि इस काम को पूरा किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जिसका भविष्य जय राम जी, बार बार जय राम जी। आपके भविष्य के लिए जितना भी बेहतर हम कर सकते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि परिस्थितियां हमारे सामने इतनी विकट भी है, कठिन भी है, जिनके कारण कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। कर्मचारी वर्ग के लिए हिमाचल प्रदेश में जितना संभव हो सकता था हमने करने की कोशिश की है। पंजाब पे कमीशन आया, पंजाब पे कमीशन को जिस रूप में लागू करने की जरूरत थी, मांग थी, उस तरह से हमने कर्मचारियों के बीच में वो प्रस्तुत किया है। उसको कर्मचारियों ने स्वीकार किया, ऑप्शन दे करके स्वीकार किया।
और इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा, कुछ बातों को लेकर के कर्मचारी वर्ग जो है अभी भी प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कुछ और चीजों को लेकर के भी हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। हमने कहा हम सदैव खुले हैं, हर विषय पर खुल करके बात करेंगे। समाधान तभी निकलता है जब दोनों वर्गों में चर्चा, दोनों वर्ग के बीच में, सरकार और संगठन उस वर्ग के बीच में चर्चा हो, और चर्चा करने के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो रास्ता निकल सकता है उस रास्ते को निकालने की हम कोशिश करेंगे। और उसी दृष्टि से मैं आपके बीच में भी यही कहना चाहूंगा कि मैं इस बात से सहमत हूं, आप बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने जो है वो डेडिकेट कर दिया यहां काम करते हुए। तो इसमें जो आने वाले समय में मदद की जो रास्ते की बात हम कह रहे हैं, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके क्या रास्ता इस पर निकल सकते हैं, उसमें क्या क्या व्यवस्था हम जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ज्यादा मदद कर सकते हैं, वो आपके बीच में हम करने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए मैंने कहा कि हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस कमेटी में 2-3 चीजों को लेकर के, पॉलिसी से रिलेटेड और इन सारी चीजों को लेकर के क्या चीजें उसमें डूएबल है, जिसको कहा जा सकता है, जो करने के योग्य है, जो करने की स्थिति में हम हो पाएंगे, उन सारी चीजों को लेकर के विचार करेंगे। लेकिन जो दूसरा, जो 20% वाला, जो पंचायतों में सचिव के नाते आपको ये करने वाली जो बात कही है, इसको हम शीघ्र पूरा करने के लिए आपके बीच में कमिटमेंट करते हैं। ये मैं आपके बीच में बाकी मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जहां आपको हमारी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय राम जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहां आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम करेंगे, और जहां हमें आपकी मदद की जरूरत होगी तो वहां आप करेंगे, मिलकर के चलेंगे। बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। और खासतौर से जिस प्रकार से जय राम जहां जी के वास्ते, खुले कर दो रास्ते, जय राम जी के वास्ते, खुले कर दो रास्ते। एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। जय राम जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय राम जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बात यहां पर मदन जी ने और यशपाल जी ने कही, हमारे कई मित्र इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि सरकार को 5 साल ही काम करने का मौका मिलता है। अभी हाल ही में चुनाव हुए, जिन प्रदेशों में चुनाव हुए उन प्रदेशों ने, हमारे पड़ोस का राज्य उत्तराखंड है, हमारा पड़ोस का राज्य उत्तर प्रदेश है, मणिपुर में, गोवा में भाजपा की सरकारें थी, फिर भाजपा की सरकारें बन गई। तो इसलिए 5 साल का कार्यकाल नहीं, 5 साल का और कार्यकाल जो है निश्चित रूप से हिमाचल में भी मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। और उसके लिए आप सबका भी सहयोग और समर्थन हमको चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में, नवंबर के महीने में जब चुनाव होगा, तो परिणाम ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी जो आज से पहले सरकार बदलने का जो क्रम होता था, उस क्रम पर रोक लगी है। भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और उसके लिए मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान। हमारा आपकी बार का पूरा फोकस देखिए, हमारी सरकार का गृहिणी सुविधा योजना, वो किसके लिए? माताओं, महिलाओं के लिए। और उसके बाद आगे बढ़ करके अगर हमने बेटियों के सम्मान के लिए बेटी अनमोल की अगर बात कही, तो वो भी बेटियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और उससे आगे बढ़ करके अगर हमने शगुन योजना की शुरुआत की, जिसमें एक गरीब परिवार की बेटी को 31,000 रुपए का शगुन हम उसको शादी के अवसर पर देंगे, ये भी बेटी के लिए, महिला के लिए समर्पित है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपने देखा कि हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने 25,000 रुपए जो उनके लिए जो रिवॉल्विंग इसका जो फंड देने की बात कही, और
सहायता समूह के लिए और 5 लाख। हाँ, 5 लाख तक 10 सहायता समूह को, उसका जिक्र भी हमने किया। वो भी किसके लिए जा रहा है? हमारी मातृशक्ति के लिए जा रहा है। हर योजना का फोकस, हर योजना जो है बड़ी संख्या में अगर लाभान्वित हमारा वर्ग हो रहा है तो हमारी मातृशक्ति हो रही है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप सबका सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और आप सबके आशीर्वाद से फिर उस सरकार का संचालन करते हुए जो भी और बेहतर हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं। आपकी भावनाएं हम तक पहुंच गई, आपकी बात हम तक पहुंच गई और आपने जो थोड़ा सा हमने इस बजट में आपके लिए जो प्रावधान विशेष किया है उसके लिए आप आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद मदन आनंद जी का और यशपाल जी का और पूरे हमारे नेगी जी का और हमारे यहाँ सुरेंद्र ठाकुर जी और आपकी सारी टीम जो हम आपके प्रतिनिधि हैं जो इस वर्ग में, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में मिलते रहेंगे, मिलकर के काम करेंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।